जो लोग हमेशा उदास रहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। ये सच्चाई है। और ये जब आप लोगों ने अपने गौर किया होगा, जब कोई उदास रहता है या आप ही मान लो, सपोज करो कि आप उदास हो, तो आपके अंदर निगेटिविटी आती है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आती है। आप वो बातें सोचते रहते हैं जो एक्चुअल में कभी नहीं होने वाली हैं। ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, तो तुम्हारे अंदर निगेटिविटी आती है। और जब निगेटिविटी आती है तो अब तुम समझ सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। जिसके अंदर निगेटिविटी रहेगी वो ना तो कभी सक्सेसफुल बन सकता है और ना ही दूसरों को कभी खुश कर सकता है। क्योंकि भाई वो खुद पहले से उदास है तो कहाँ से दूसरों को खुश करेगा भाई। वो अपने अंदर जब पॉजिटिव एनर्जी लाएगा तभी तो दूसरे वाले उससे अट्रैक्ट होंगे। तुम इतना उदास रहते हो कि तुम्हारा जो ऑरा होता है वही कमज़ोर पड़ जाता है। उदासी से तुम्हारा ऑरा कमज़ोर होता है, और जब ऑरा कमज़ोर होता है तो लोग जो आसपास के होते हैं तुमसे अट्रैक्ट नहीं होते हैं और तुम समान उनको दिखते हो। यदि तुम्हें लोगों में अट्रैक्शन जमाना है तो पहले अपने आप को फिट करना पड़ेगा, मेंटली भी और फिजिकली भी। मैं आपको एक क्वाट सुनाता हूँ, मानव अपने विचारों का निर्मित प्राणी है, इसलिए जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। ये सिंपल सी बात है, ये बात सही भी है। आपने कई बार क्या किया होगा कि कभी सोचा होगा कि मैं ये करूँगा, उस टाइम तो वो नहीं होता है लेकिन बाद में हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि तुमने पहले सोचा था और उसी कंसिस्टेंसी के साथ तुमने काम किया, इसीलिए वो आज तुम उस मुकाम पे हो। तो कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर निगेटिविटी मत लाओ, हो सके जितना पॉजिटिव रहो। दुख प्रॉब्लम सबके पास है, सब कोई हर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ऐसा कोई नहीं है जो प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा है। या हम हो, आप हो, या फिर कोई बड़ा प्रोफेशनल आदमी हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, बड़े बड़े जो है एंटरप्रेन्योर हो, हर कोई जो है इस वक्त टेंशन में, सबके पास टेंशन रहती है। बट अट्रैक्ट लोगों को वही कर पाता है जो अपने अंदर का ऑरा बिल्कुल क्लीन रखता है, अपने आप बिल्कुल क्लीन रखता है। जो दिमाग में टेंशन रहती है वो तो ठीक है, लेकिन वो बाहरी एक्सप्रेशन से बिल्कुल अच्छे दिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहो, निगेटिविटी खत्म हो जाएगी भाई, एक बार प्रयास करके देखो। और ये अब आपको कैसे बताएं, ये दिन रात जैसे कि होते हैं ना, अगर रात होती तो दिन जरूर आता है, अगर दिन होता है तो रात जरूर आती है। वैसे ही हमारे जीवन का भी कुछ ऐसा ही सिस्टम चलता है। अगर आज दुख है तो सुख भी आएगा, अगर आज मेरे को प्रॉब्लम है तो कल मेरी प्रॉब्लम दूर भी हो सकती है। हमेशा दिन नहीं रहते वैसे ही। इस बात को जितनी जल्दी समझोगे आपके लिए उतनी आसानी होगी। कोई भी बड़ा आदमी ऐसे नहीं बन जाता है, पहले वो तो अपने आप को मेंटेन करता है, फिर कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को करता है, फिर जाके वो कहीं धीरे 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 आप बड़ा आदमी बनता है। वो एकदम से डायरेक्ट कोई सफल नहीं हो जाता है, पहले उसको काम करना पड़ता है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है, दूसरों के ऊपर नहीं। क्योंकि अगर तुम अपनी सारी ऊर्जा सारा समय दूसरों के ऊपर दोगे तो अपने ऊपर कब ध्यान दोगे? और जब अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे तो तुम बनोगे नहीं, दूसरा बन जाएगा। बात सिंपल सी है, अगर आप जितना अपने आप को प्रोग्रेस करोगे आप उतने ज़्यादा मजबूत बनोगे। और आपको अगर मजबूत ज़्यादा बनना है तो आपको अच्छी दिनचर्या के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि अच्छी दिनचर्या ही हमें डिसाइड कराती है कि हमारा जीवन कैसा है। तो आपको ये बात समझ तो आ गई होगी कि उदास रहने से और हैप्पी होने से क्या मतलब होता है। एक बात फिर से याद कर लो, मानव अपने विचारों का निर्मित प्राणी है, इसलिए जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। ये बात बिल्कुल 100% सटीक है, और इसको आप आजमा के देख लीजिए। आप अपने दिमाग में एक गोल सेट कीजिए कि मेरे को इसे अचीव करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी दिक्कत आ जाए, लेकिन मेरे को ये करना है। फिर उसी के हिसाब से अपना काम, पैशंस उसी के हिसाब से सेट कर दो, फिर देखना धीरे धीरे वो चीज़ तुम अचीव कर लोगे। मैंने खुद इसे मैनिफेस्ट किया है एंड आजमा कर ये ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैं ऐसे कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात रियल में काम करती है। इसलिए पॉजिटिव सोचो और निगेटिव लोगों से दूर रहो, और हो सके उन्हें इंस्पायर करने की कोशिश करो कि भाई वो भी सुधर जाए, कि निगेटिव नहीं सोचते हैं तो क्या पता वो सुधर जाए। लेकिन तुम अपने आप को सुधारो, कोई सुधरे या ना सुधरे, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपने आप को सुधारो। क्योंकि अगर तुम सुधर गए भाई, तुम सुधरे तो जग सुधरा, हम सुधरे तो जग सुधरा, यही कहावत है।
हमारे दिमाग की यही कहावत है हमारी ज़िंदगी की। तो बेहतर होगा कि आप लोग अच्छी तरीके से सोचो, अपने सपने को साकार करो, इधर उधर की बातों में मत फंसो। ये ब्रोकन हार्ट, सैड गाने, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, तुम्हारे दिमाग को ये क्षण भर का सुख देती हैं। ये जो बेकार की चीज़ें हो गई, मूवीज़ हो गई, इसको देखकर अपना दिमाग गंदा मत करो भाई। अभी अपने फोकस पर, अपने कैरियर पर फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि जितना तुम अपने आप को डेवलप करोगे तुम उतने ही आगे जाओगे। समझ लो, एक एग्जांपल है, जैसे घोड़ा होता है ना एक, कि अगर भाई कमज़ोर घोड़ा है तो कहाँ ज़्यादा दूर तक जा पाएगा, ना जा पाएगा, क्योंकि उसके अंदर भाई क्षमता ही नहीं है उसको। अब उसने अपने ऊपर काम नहीं किया, अपने ऊपर काम किया, उसको मालिक ने खाना ही नहीं दिया, वो कमज़ोर है तो कहाँ दौड़ पाएगा। घोड़ों के रेस में वही वाली बात हो जाएगी, गधा आ गया। तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आप अपने आप को मेंटेन कीजिए, मेंटली भी और फिजिकली भी। मेंटली आप मेंटेन कब होगे, जब बेफालतू की चीज़ों को नहीं देखेंगे, तभी आप मेंटली स्ट्रांग बनेंगे। और फिजिकली आप जब कोई जंक फूड नहीं खाएंगे, अपना खुद का घर का खाना खाएंगे, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई तब कहीं एक आध बार खा लिया तो खा लिया, तब जाके तुम्हारा शरीर मजबूत बनेगा। और जब शरीर मजबूत है, दिमाग मजबूत है, तो फिर बंदे के पास कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कुछ भी कर सकता है अपनी ज़िंदगी में भाई, कुछ भी कर सकता है। जिसका शरीर और दिमाग मजबूत है वो अकेला नहीं है इस यूनिवर्स में, उसके साथ उसका ब्रह्मांड है। याद रखना, कमज़ोर को भगवान भी सहारा नहीं देते हैं। स्ट्रांग बनो, तभी जाके ज़िंदगी में सफल होगे और तभी दूसरों को टक्कर दे पाओगे। मेरी बात को याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। आई होप आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाया होगा। एंड अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।